कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान भाई, बड़ी जीत केरल में, आप ऑब्जर्वर बनकर गए थे, वहां पर बड़े कैंपेन आपने किए, क्या कहेंगे केरल की जीत को कैसे बयां? देखिए, केरल की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए, यूडीएफ गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक महत्वपूर्ण राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और 10 साल के बाद हम उस राज्य को पुनः जीतने जा रहे हैं। तो वहां से राहुल गांधी जी सांसद रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मौजूदा सांसद हैं, तो हमारे लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत खुश है। लेकिन केरल की जीत और बाकी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति बहुत खराब रही है। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं या एक भी सीट पे आगे नहीं है। तमिलनाडु में आपका जो अलायंस था वो बहुत पीछे है और असम में तो सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ थी आपकी। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में हम मुख्य विपक्ष नहीं थे, हम असम के नतीजों पर चर्चा करेंगे कि असम में हम और कैसे बेहतर कर सकते थे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन अभी केरल की जीत का जश्न मनाने का वक्त है। पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता केरल की जीत का जश्न मना रहा है। हम असम की हार का मातम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अच्छा किया है, थोड़ा और बेहतर करते तो हम इस लड़ाई को और क्लोज ले जा सकते थे, उस पर समीक्षा करेंगे। लेकिन अभी पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए केरल की जीत का जश्न मनाने का समय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो ये जीत हो रही है, जिस तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं, सैफरन पार्टी को लेकर आप लोगों की एक लाइन रही है, पश्चिम बंगाल में उनकी जीत, पहली बार उनकी सरकार, ये क्या इंडिकेशन है, किस तरह का संकेत? देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर से लेकर के सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग से लेकर के चुनाव आयोग की भूमिका तक इतने सारे सवाल खड़े हैं कि लाखों लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना। कई सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिनका एसआईआर से प्रत्याशियों का नाम काट दिया गया, बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वो चुनाव लड़ पाए। तो इतनी बेशर्मी के साथ जो कुछ किया गया पूरे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद नतीजे अप्रत्याशित नहीं है। सिर्फ राफेल और आईएनएस विक्रांत लॉन्च करना ही बाकी रह गया था। जाहिर सी बात है, बाकी तो सब कुछ कर लिया था चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने। तो नतीजे अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है लोकतंत्र की हार है पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है। आसाम को लेकर एक सवाल है कि प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी को लीड कर रही थी और उन्होंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा कैंपेन भी किए और बीजेपी से आपका सीधा मुकाबला था। क्या जनता को भरोसा दिला पाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही? लगातार आसाम में इस तरह की हार, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, जिस तरह से नफरत को बढ़ा चढ़ा करके वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे चुनाव सांप्रदायिक हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उसके चुनाव नतीजों पर और विस्तार से समीक्षा करेंगे और जो कमियां रह गई होंगी भविष्य में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। एक सवाल, आप केरल को आपने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत कैंपेन आपने किया, अब सरकार आपकी बन रही है, 100 के आसपास में सीटें यूडीएफ जीत रही है, कई दावेदार हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद के लिए, चाहे रमेश चन्नीथला साहब हों, केसी वेणुगोपाल हों, वीडी सतीशन हों, शशि थरूर का भी नाम कहीं कहीं से आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बहुत मुश्किल होगा मुख्यमंत्री चुनना? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल मुस्कुरा करके हम मुख्यमंत्री चुनेंगे। वहां पर हमारे सारे विधायक बहुत प्यार से एकदम हंसते मुस्कुराते। आज ने आपने विजुअल नहीं देखा क्या? केसी वेणुगोपाल जी चन्नीथला साहब को मिठाई खिला रहे हैं, शशि थरूर को गले लगा रहे हैं, बीडी सतीशन साहब हैं। सारा हमारा कांग्रेस पार्टी का जो पूरा अमला है वो एकजुट है। आईयूएमएल के सिहाब अली थंगल साहब हों, सादिक अली थंगल साहब हों, हमारे कुंजाली कुट्टी साहब हों, सब मिलजुल करके पूरा यूडीएफ यूनाइट है। यूनाइट ना होते तो हम सेंचुरी ना लगा पाते। हमारी एकजुटता ने हमें वहां जीत दिलाई है और उसी एकजुटता के साथ हम मुख्यमंत्री भी चुन लेंगे। विधायक दल की बैठक होगी। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम भाजपा की तरह पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकालते हैं। हम विधायक दल की बैठक में चुनेंगे, राहुल जी निर्णय लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी निर्णय लेंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार वो गीत सुना दीजिए जो आप कैंपेन में केरला में बहुत ज्यादा। हमारा नारा था, हमने उसे गीत बनाया था कि केरलम जयिकुम यूडीएफ नयिकुम। केरला में एमएलए की सेंचुरी लगाना है, मोदी जी के दोस्तों को गद्दी से हटाना है, केरला में एलडीएफ हो जाएगी गुम, केरलम जयिकुम यूडीएफ नयिकुम। बहुत शुक्रिया। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और केरला में स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से इनको भेजा गया था और केरल की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में। हालांकि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है उस पर पार्टी चिंता करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, उस पर चिंतन करेगी। लेकिन आज इमरान प्रतापगढ़ी का ये कहना है कि केरलम के जीत का जश्न मनाने का दिन है। कैमरामैन चेतन के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।